किसान भाइयों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात यार। सुबह के भी 5:30 का समय है ना। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुबह तो नहीं हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं प्लॉट में पहुँच चुका हूँ बिकॉज प्लॉट में थोड़ा काम चल रहा है। अभी तो आप जानते हो नॉर्मल जो फसल का टाइम होता है उसमें थोड़ी बीमारियाँ लगती है, लेबर वर्क होता है जिसको हम लोग निनाई गुड़ाई बोलते हैं। ये सारी चीज़ें भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है काम में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसान काम कैसे करता है, किसान की आम जिंदगी कैसी होती है ना, उनकी ज़िंदगी के बारे में वहाँ पे यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा आने वाला है, सो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये हमारा प्लॉट है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये जगह तो आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन इस जगह के बारे में पूरे डिटेल में बात मैंने कभी नहीं किया होगा ना। ठीक है, ये मेरी बाइक है, अभी बाइक से मैं जस्ट यहाँ पे पहुँचा हूँ। ठीक, और उसके बाद देखिए ये जो पीपल का पेड़ है ना, ये आपको दिख रहा होगा, बड़ा सा पेड़। ठीक है, बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, अभी का तो नहीं है ये। मेरे पूर्वजों के ज़माने का है ना। ऐसा बोलते हैं कि इस पीपल के पेड़ के पीछे पीछे बहुत सारी मान्यताएँ हैं। ठीक है, और बड़े बुजुर्ग जो मानते हैं वो मानते हैं। वहाँ पे एक चबूतरा जैसा दिख रहा होगा आपको बीच में, वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। ठीक है, जिसका हम लोग पूजा पाठ करते हैं, मानते हैं उसको। ठीक है, इस जगह को भंवर पाठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस पूरे इलाके को, यहाँ पे जितनी खेती बाड़ी आपको दिख रही होगी ना, मैं ही नहीं, मेरे जैसे यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो फिर 30-40 किसान होंगे जो इस जगह को मानते हैं। ठीक है, उसका पूजा पाठ करते हैं, सारी चीज़ें हैं, मानते हैं यहाँ पे। क्योंकि यार धार्मिक मान्यता है ना, क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें हैं। लेकिन हाँ भाई, इन चीज़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है ना। किसानों के मतलब खेती किसानी में एक अहम मुद्दा होता है धार्मिक मान्यताओं का भी ना। किसान जो फसल है ना उसको अपने बच्चों की तरह पालता है, पता है। और वो जो फसल है वो माँ होती है। ठीक है, जो किसान को अपने बच्चों की तरह पालता है। तो से दोनों में ही ना बच्चों का रूप देखने को मिलता है। किसान भी जब प्यार करता है ना अपने फसलों को, तो एक बच्चों की तरह प्यार करता है। बिल्कुल, वो जितना ज़्यादा हो सके ना डीप में जाके उन चीज़ों का रिसर्च करता है, उसके ऊपर मेहनत करता है, सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अब इस जगह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको जगह पीछे दिख रही होगी। ठीक है, इस जगह को भार के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, और ये पीपल का पेड़ है ना, ये भी। तो पुराने ज़माने में होता है ऐसा था, यहाँ पे एक बड़ा वाला खेत है जिसको हमने आपको दिखाया था, 4 एकड़ के प्लॉट है, उसको डबरी बोलते हैं। पुराने ज़माने में बोलते हैं भाई, वो बड़ा सा तालाब था ना। तो वहाँ पे क्या होता था, बहुत सारी पानी भरी थी, मच्छियाँ रहती थी, सांकर रहता था, ऐसा करके बोलते हैं हमारे ज़माने के पूर्वज। बहुत पहले की बात है, अभी का नहीं है। हमने जब से ख़रीदा है तब से भाई तो ये तो खेत ही है ना। मेरे पापा ने जब से ख़रीदा, मुझे तो ये नहीं पता ज़मीन कब खरीदी गई, मेरे पापा शायद वो भी नहीं जानते। ठीक है, असल में हमारे पूर्वज यहाँ के नहीं थे, बाहर से थे, उनकी है। उस टाइम पे वो लोग खरीदे थे, यहाँ पे आकर डायरेक्ट प्लॉट ली है। तो जब से खरीदा है ना, हमारे पास तो यही खेती है। ठीक है, जिसे हम लोग डबरी कहते हैं। कुछ मूर्तियाँ हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो यह फेंसिंग वाला इलाका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यार गायों का जो प्रकोप है ना, इधर ज़्यादा ही कुछ देखने को मिलता है। तो इधर भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, फेंसिंग वाला जो तार है ना, ये पर बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पे ना गायों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। गाय तो आप जानती हो हर जगह है, हर जगहों में ऐसे गायों का अटैक लगातार आपको देखने को मिलेगा। आजकल क्या है, लोग जो है ना घरों में पशुओं को पालना बंद कर दिए हैं। तो पशु जो है वो अगर आप छोड़ते जाओगे, जंगलों में ले जाके छोड़ रहे हैं बोल रहे, तो जंगलों में भी आप अगर छोड़ते हो तो वो पशु भी क्या होते हैं, खेतों में आके चर रहे हैं फसलों को, तो फसल लगातार बर्बाद कर रहे हैं। तो यार जो भी और किसान लोग हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि ऐसे पशुओं को खुला मत छोड़ो। ठीक है, पुराने ज़माने में जो हमारे पूर्वज थे वो पशुओं को पशुधन मानते थे। ठीक है, उनकी पूजा करते थे, अर्चना करते थे, उनका मान सम्मान करते थे। ऐसे उनको खुले में नहीं छोड़ते थे। खुले में छोड़ोगे तो आप जैसे कई किसानों को नुकसान होगा, हमारा तो हो ही रहा है, हम भी परेशान है, वैसे सब परेशान रहेंगे। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये फेंसिंग वाला जो मैटर है ना, इसीलिए लगाया गया है कि ताकि जो पशु है वो हमारे फसलों को नुकसान ना पहुंचा सके। खेत की तरफ एंटर कर रहा हूँ ना, आप ये देखिए, थोड़ा भी धुंधला-धुंधला, काला-काला नज़र आ रहा हो। बहुत ज़्यादा अच्छे से सुबह नहीं हुई है भाई ना। अभी जो कुछ किसान हैं अपने खेतों में आना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि अभी वीडियो में आपने पीछे देखा होगा ना, कुछ लोग हैं जो अपने खेतों में एंटर करना शुरू कर दिए हैं। भाई किसान सुबह से काम में लग जाता है, चलता है, सबके ऐसे ही है ना, ऐसा है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा बोरवेल अभी चल रहा है ना प्लॉट में, मैं आपको दिखाऊँ नीचे, ये देखिए यहाँ पे पानी चल रहा है। और जो बोरवेल का पानी है ये प्लॉट में आ रहा है ना, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, ये वाला जो खेत है, जो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में बताया है, दिखाया है। और ये जो मेड़ है जिसकी हम बात करते हैं, अभी सुबह के वक्त में पहुँचे हैं। भाई सुबह के वक्त में आओगे ना, खेतों को बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है ना। क्योंकि धान की फसल में क्या होती है पता है, शीत चढ़ी रहती है उस टाइम पे, तो यार धान बेहतरीन दिखता है।
मस्त है। उसमें के ऊपर से जो पानी की बूँद है ना, वो रिश के नीचे आती है ना भाई, दिल गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, पता है? बेहतरीन यहाँ पर आपको फसल उत्पादन देखने को मिलता है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो डेली जब भी अगर आपको लगता है कि आपके खेतों में, आपकी फसल में कोई बीमारी है, आप सही तरीके से पकड़ना चाहते हो, उसको सही तरीके से जानना चाहते हो, मैं बोलूँगा भाई हमेशा सुबह आके देखो। सुबह ही आपको सही साट उसका जो अपना बीमारी का निराकरण कर पाओगे, बीमारी को जान पाओगे, पहचान पाओगे ना, उसको सही तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सुबह क्या होता है पता है? वो जो छोटे-छोटे कीट होते हैं ना, धूप नहीं रहता इस वजह से एक्टिव रहते हैं, और वो जो कीट है ना, वो जड़ से लेके ऊपर तक, ठीक है, फैले रहते हैं। जैसे कि आप चाहे महू की बात करो, चाहे और छोटी-छोटी बीमारी जैसे कि हम लोग तना छेदा की ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। आपको बीमारी पकड़ में नहीं आती है कई दफ़ा, जानना है आपको कौन-सी बीमारी है, क्या है, उसमें कौन से कीट लगे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, तो बिल्कुल एकदम सुबह आना और सुबह आके अपने फसलों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना, आपको बिल्कुल अच्छे से बीमारी पकड़ में आएगी ना। फिर भी अगर आपको बीमारी समझ नहीं आया तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है? ऐसे बीच में मचोलियों की जगह में मत फँसिए, अपना जो फसल है उसकी फ़ोटो लीजिए, और बहुत सारे यार अलग-अलग एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें हम कृषि एक्सपर्ट की सलाह के हिसाब से हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं अपने फसलों को, तो यार उसमें जाइए, उसके थ्रू यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कीजिए, आपको बिल्कुल 101% सही इलाज मिलेगा फसलों के जो बीमारियाँ हैं उनका ना, तो आप इससे पैसे भी बचा पाएँगे और सही के साथ मुनाफ़ा भी कमा पाएँगे ना अपनी फसल से। चलिए,